2024 को लेकर विपक्ष ने एक गठबंधन तैयार किया गया था और इस गठबंधन का लगातार देखने को मिल रहा है कि अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, क्या 2024 में गठबंधन की होगी हार या फिर एक बार फिर से मोदी की होगी जय जयकार? जनता क्या सोचती है, जनता के बीच चलते हैं और आगरा के संजय पैलेस में मैं इस समय मौजूद हूँ और शुरुआत शर्मा जी से कर देते हैं। शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे इस समय? आपको लगता है कि जिस तरीके से गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है, मुखिया भाग गए, सरदार भाग रहे हैं, कहीं कोई टूट रहा है तो कहीं टूट रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और साफ़ सुथरी हैं और उसमें ये साफ़ हो चुका है कि 2024 में कहीं कोई विरोध है ही नहीं और हमारे कुछ स्टेट तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बीजेपी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद और विश्वास है कि जब गठबंधन बना और 90% उसमें से ख़त्म हो गया तो गठबंधन रहा कहाँ? अब तो केवल बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी और भाजपा तीनों की त्रिकोणीय संघर्ष है, कहीं गठबंधन तो है ही नहीं है। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं। जैसे कल आपने परसों देखा, एक हफ्ते से 3 दिन से 4 दिन से जो नौटंकी बिहार में चल रही है उसकी कोई ख़ास बात नहीं है और पलटू राम का पलटना, नीतीश जी का पलटना कोई ख़ास बात नहीं है, वो पहले भी कर चुके हैं। मुझे ये लगता है उनके पलटने से कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तरफ है कि 10 बार, 12 बार, 14 बार, 15 बार के मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं और विकास की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है कि क्षेत्रीय विकास क्या चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, देश को विकास चाहिए। सब आज तक जो भी चल रहा है प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए, तो आपकी नज़रों में विपक्ष की भूमिका अभी कुछ बची है? आपको लगता है गठबंधन नहीं? देखिए, आप एक ही चीज़ को हाईलाइट दिखाएंगे, किसी को बार बार फोकस दिखाएं। हाँ, आप उसको अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? क्षेत्रीय पार्टियां थोड़ी चली गई, माना 2 पार्टियां बड़ी हैं, अब आप दूसरे पर दबाव क्यों बना रहे हैं? तो मुखिया ही तय नहीं कर पा रहे हैं, कभी कोई भाग रहा है। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं, मुखिया सब पार्टियाँ डिसाइडेड हैं, गठबंधन डिसाइड है कि कौन कौन से गठबंधन। अब सब देखिए हो क्या रहा, सबको ईडी के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से दबाने की कोशिश की जा रही है। उस पर दबाव ऐसा बनाया जा रहा है कि केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व रह जाए। आप बताओ ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हो क्या रहा है? एक पार्टी का बड़ा मुखिया केवल एक दबाव ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है दूसरी पार्टियों पे कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएं, उसी का वर्चस्व रह जाए। महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, आपने अच्छी खासी पार्टी जो चल रही थी उसको तोड़ दिया, उसको 2 भाग कर दिया। शिंदे साहब अलग चले गए और दूसरी शिवसेना के 2 पहाड़ हो गए। अब आप ये देखो ना, जो लाखों करोड़ों रुपए के घोटालेबाज थे उन्होंने आपने अपनी वॉशिंग मशीन में धुलवा दिया। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कोलैबोरेशन जब होता है आपस में तो वो 1 विजन 1 एम को लेकर होता है और अगर आपस में पार्टीज़ में अगर 1 विजन 1 एम वाली बात नहीं नज़र आती है तो ये कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। अब वो जो अभी कन्फ्लिक्ट जो पैदा हुए हैं इंडिया में, वो उसका डेफिनेटली एज इंडिया को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आप अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आपका नॉर्दर्न स्टेट और वेस्टर्न तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साउथ में भी इनके लिए बहुत बड़ी फाइट है एनडी अलायंस के लिए। तो मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। रही बात ये जो कोलैबोरेशन बिखरा है, जब भी कोई चीज़ बिखरती है उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब इसमें क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है तो मुझे कोई प्रोज नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस कन्फ्लिक्ट से बीजेपी को एनडीए को फायदा पहुंचेगा। आपको ऐसा लगता है? बीजेपी और एनडीए को अलायंस को फ़ायदा पहुंचेगा डेफिनेटली। आप बताइए सर, जिस तरीके से बयानबाजी सामने आती हैं, विपक्ष तैयार हुआ, एकजुट हुए, फिर धीरे धीरे करके एक करके साइड हो गया। देखिए साहब, ये सब तो राजनीति के दाव पेच है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आते नहीं है, लेकिन जितना हमें सामने से दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पार्टी जो छोटी पार्टियाँ हैं उनको तोड़ के उनको अपने में मिलाने में लगी हुई हैं। हाँ, डेफिनेटली यदि तोड़ने में सफल हो जाती है तो फ़ायदा तो बड़ी पार्टी को ही मिलेगा। ये तो राजनीति है, तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इससे देखना ये है कि इससे आम जनता को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने जा रहा है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, पूर्व में ही मुझे एहसास हो गया था, इन लोग की 2-3-4 मीटिंग हो चुके थे, लेकिन हमको पूर्व में एहसास हो गया था कि ये गठबंधन होने वाला नहीं है और मोदी जी 1 मैन शो चल रहे हैं भारत में। ये हिंदुस्तान जो है, भारत, इंडिया जो भी इसको कहें, ये धर्म प्रधान देश है और पब्लिक को आस्थाओं से जोड़ने का जो काम योगी कर रहे हैं, 1 मैन शो तो है ही है। उनने सारे विपक्ष को जो है, और देखिए सशक्त विपक्ष का होना भी ज़रूरी है।
सही काम के लिए, देश को सही काम दिशा मिले, सशक्त विपक्ष भी होना जरूरी है और ये टोटल विपक्ष को ख़त्म करने का काम जो है मोदी कर रहे हैं। 2024 में लगता है कि मोदी की जयकार है, समय सब अंतिम संस्कार हो गया। हम तो अंतिम संस्कार तो कर ही दिया, प्राण प्रतिष्ठा करके जो है आस्थाओं से जोड़ दिया पब्लिक को उन्होंने। तो 2024 तो पुनः सरकार मोदी की होनी ही होनी है। देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस बार पूर्ण रूप से मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि इंडिया के जो लीडर थे, अध्यक्ष थे उनके, वो ही आ गए मोदी जी की शरण में। तो गठबंधन कहाँ रहा? गठबंधन तो खत्म हो गया पूरी तरह से। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और जिस तरीके की बयान, शर्मा जी आप बताइए, जो अभी बीना जी ने बताया यहाँ पर, अभी बता रहे थे कि किस तरीके से अपने अपने राय है और अपने अपने गठबंधन है, गठबंधन में अभी भी जान बाकी है, क्योंकि जो गए वो तो दल बदलू थे। आप क्या मानते हैं सब? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा, कोरोना पीरियड को जिस तरीके से अच्छे तरीके से सरकार ने निकाला है, वर्ल्ड वाइड इसकी तारीफ़ हुई है और जिस गति से विकास कार्य चल रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में हिंदुत्व की अलग जगाने का काम। हिंदुत्व, देखिए, हिंदुत्व तो जग ही गया है। हिंदुत्व जब जग गया है, पिछले पता नहीं कितने सालों के बाद 500 साल 600 साल का हिंदुत्व जगा है, ये बड़ी बात है। एक तरफा चुनाव है। मुझे मैं ताज्जुब यह कि आज से क्या 2 महीने पहले क्या जय श्री राम नहीं बोला जाता, या कल परसों से सीखा बच्चा पैदा होकर कि जय श्री राम ही बोला? ऐसा नहीं है, एक पब्लिसिटी स्टंट बना दिया गया है। एक देखिए, जय श्री राम तो कौन ऐसा है, कौन आदमी नेस्ती से नेस्ती होगा, वो भी भगवान का नाम तो जरूर लेगा, पूजा अर्चना जरूर करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को एक इस प्राण प्रतिष्ठा का असर नहीं है आपको जनता में दिखाई दे रहा है? जनता में दे रहा है, कौन मना कर रहा है? राम में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो नेता इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, नेता देखिए समझे नहीं, उनको हाईलाइट दिखाया जा रहा है, एक पार्ट दिखाया जा रहा है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें। आप मणिपुर हुआ, मणिपुर में आपने किसी ने न्यूज़ दिखाई 2 महीने तक, 3 महीने तक कोई नहीं, कोई। देखिए हो क्या रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट, एक प्रोपेगेंडा और एक आप स्टंट टाइप के जो कहते हैं ना, उसको बना कर दिया है कि केवल देखिए अभी तक अब हर चीज़ में क्या हो रहा है, हाल जो कि बीजेपी की वो मशीन में धुलता है वो सब क्लियर हो जाता है। अभी तक आप ये देखिए, कल तक जो माननीय शाह साहब कह रहे थे और भी बिहार के नेता जो कह रहे थे कि साहब नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, दरवाजे नहीं खुलेंगे। अब वो चोर दरवाजे से घुस गए, खिड़की से घुस गए, कहाँ से घुस गए, वो अलग चीज़ है। नहीं, अलग लेकिन नहीं देखिए पहले देखिए हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि कुछ समय के कार्य उसमें पीरियड में जय श्री राम कहना अपराध था, कहने के बाद कई लोगों को थाने की हवा खानी पड़ी। आज जो थाने की हवा खिलाने वाले थे वो जय श्री राम बोल रहे हैं। आम जनता तो सब समझती है, अब आम जनता बोल कितना रही है मैटर ये करता है ना, सब पॉलिटिक्स ही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आज अगर वो एक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो बड़ी पार्टी है या जब बीजेपी है, जब वो इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा नाम है, तो उनको अपनी मतलब ये मेरी समझ के परे है कि उनको ज़रूरत क्या पड़ रही है, किस तरह से, इस तरह से। ऐसे में क्या निर्णय लेना चाहिए जनता को, क्या सोचना चाहिए कि भाई हमें ऐसे वोट देना है? देखिए, जनता के लिए तो सब बराबर है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बराबर है। मैं जनता को तो नहीं कहूँगा, मैं अपना कहूँगा, मेरे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बराबर हैं। सब भ्रष्ट हैं, सब अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ हम लगातार जनता से बातचीत भी कर रहे थे और सबका अपना अपना विचार है, लेकिन गठबंधन को लेकर हर किसी का यही कहना है कि गठबंधन लगातार टूट रहा है, गठबंधन अंतिम संस्कार का लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन 2024 में जिस तरीके से भाजपा ने काम किया है, मोदी जी एक तरफा लगातार काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, राम श्री राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका असर भी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।